इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज a to b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें डोमेन चाहिए, हमें पता होता है कि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको डिफाइन होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर कोई चीज अंडर रूट में है, इवन्थ रूट है, तो उसको डिफाइन होने के लिए वो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही चीजें डिनोमिनेटर में भी है और रूट में भी है। दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक आपका पहला एक्सप्रेशन 10 + 3x - x² ये पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है। और सिमिलरली आपका x प्लस मॉड x ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन हमें फॉलो करना है। तो पहला वाला तो क्लियर कट केस है कि आप -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर x² का ऑप्शन पॉजिटिव है तो हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आपका x - 5 इंटू x + 2 < 0 हो जाएगा। तो ये आपका टिपिकल एग्जाम्पल हो गया वेवी कर्व मेथड का, या फिर आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी बना सकते हैं जिसके रूट्स आपके -2 और 5 है। तो अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें तो ये एक अपवर्ड पाराबोला होगा जिसके रूट्स -2 और 5 होंगे। तो नेगेटिव चाहिए तो आपको -2 से 5 जाना पड़ेगा। और वेवी कर्व से भी जाएं तो आप एग्जैक्टली वही आपका प्लस माइनस प्लस आएगा। तो x की वैल्यू -2 से 5 हो गई फॉर फर्स्ट पार्ट टू बी डिफाइंड। अभी आप दूसरे पार्ट पे आ जाइए, x प्लस मॉड x ग्रेटर देन जीरो। तो मॉड के बारे में हमें पता ही होता है कि मॉड x हैज टू होल्डर्स, x व्हेन x इज पॉजिटिव एंड -x व्हेन x इज नेगेटिव। जीरो पे आप दोनों में से किसी भी फोल्डर को ले सकते हैं। तो जैसे आप इसको दो केस में ओपन करेंगे, तो पहला केस हो गया कि जब x आपका पॉजिटिव है, केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप क्लेम कर रहे हैं कि x प्लस x ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, विच इज डेफिनेटली ट्रू क्योंकि x ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाएगी। जीरो नहीं हो सकती है क्योंकि जीरो पे ये वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। केस 2 आपका हो गया x इज नेगेटिव। तो ऐसा करने पे आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड x आपका नेगेटिव x बन के खुलेगा। जीरो इज ग्रेटर देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल, तो केस 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका रिजेक्ट हो गया। केस 1 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास f(x + g(x) होता है, दो अलग अलग फंक्शन होते हैं और उनका हमें डोमेन निकालना पड़ता है बाय एडिंग देम या सब्ट्रैक्टिंग देम। तो हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यहाँ पे दोनों एडिशन में है। इंडिविजुअली हमने उनका डोमेन निकाला, अब उनका इंटरसेक्शन लेने वाले हैं हम लोग। तो एक नंबर लाइन पे हम बनाते हैं, एक -2 से 5 है, पहले वाले का -2 से 5 और दूसरे वाले का है आपका 0 से इन्फिनिटी। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 0 से 5 आ गया। तो फाइनल डोमेन जो आ गया इस गिवन फंक्शन का, दैट इज 0 से 5। और उन्होंने दे रखा है ए टू बी। तो ए इज जीरो एंड बी इज 5। और हमें अब क्या चाहिए, 1 + a का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू जीरो आ चुकी है तो 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो 1² + 5², 1 + 25, 26 हो गया ऑप्शन ए। एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।